स्नेहा पांडे आप सबको बता रही हूँ। बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वारुतनी नाम की एकादशी से जाना जाता है। यह व्रत सुख और सौभाग्य के प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप व ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान आपको शक्ति देता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और भगवान मधुसूदन से विनती करना चाहिए कि हे भगवान जी, आज हमने जो एकादशी व्रत का संकल्प किया है तो इस व्रत को पूर्ण करने में आप हमारी मदद करें। और भगवान को नहला धुला करके उनका चरणामृत ग्रहण करना चाहिए और मन ही मन भगवान मधुसूदन को याद करना चाहिए। अब मैं आपको एक कथा के बारे में बता रही हूँ। तो प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तथा तपस्वी था। वह जंगल में जाकर के तपस्या कर रहा था और तपस्या में भगवान विष्णु के इतना लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कब उस जंगल में एक जंगली भालू आकर के मानधाता राजा के पैर को चबाने लग गया। और उनको जब एहसास हुआ कि मेरे पैर में कुछ चल रहा है या कुछ दब रहा है करके, तो उन्होंने आंखें नहीं खोल करके निरंतर भगवान से संपर्क बनाए रखा, निरंतर भगवान का जाप और ध्यान करने लगा। जब भालू ने उनके पैर को पकड़ करके जंगल में घसीटते हुए ले जा रहे थे, तब राजा ने सोचा कि मैं तापस धर्म के कारण क्रोध भी नहीं कर सकता और इस भालू को ना मैं क्रोध के कारण हिंसा कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने प्रभु को ही बुलाना सही समझा और उन्होंने तपस्या करते करते ही बोले कि भगवान, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, अब या तो मेरा भंग होएगा तपस्या या फिर आप मेरी हर प्रकार से रक्षा कीजिए। इस प्रकार से जब वह विलाप करने लग गया, तब भगवान मधुसूदन जो भक्त वत्सल है वो भगवान आ गए और आ करके वहाँ पर उन्होंने देखा और अपने चक्र सुदर्शन से भालू को मार करके राजा का उद्धार किया। अब जब राजा को देखे कि उनका एक पैर चबाया हुआ है, तब उन्होंने उनको बोले कि तुम एक मथुरा में चले जाइए और मथुरा में जा करके वहाँ आप तपस्या करिए और वहाँ जब आप तपस्या करने लग जाओगे तो आप पुनः कांति वाले और पहले जैसे हो जाएंगे। आपके पूरा शरीर आ जाएगा, आपका जो पैर कटा हुआ है वो भी आ जाएगा। इस प्रकार से भगवान मधुसूदन जब बोले, तब वो वहाँ जा कर के मथुरा वृंदावन में तपस्या करने लगे और उनके तपस्या और व्रत के प्रभाव से वो सहशरीर हो गए, उनके संपूर्ण क्रांति आ गया। इस प्रकार से इस कथा के बारे में बताया जाता है। वृंदावन विहारी च मधुसूदन एव हि कुरुते मे सदा रक्षं राधायश माधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।